जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज संधि का सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और संधि के इस सेकंड प्रैक्टिस सेट में वे सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि पिछले आपके पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी सुपर टेट हो, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इसमें आपको इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पिछली वीडियो जो कि फर्स्ट पढ़ाए हैं हम, इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अभ्युदय में कौन सी संधि है। पूछ रहा है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अब अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि धन उदय, अभि धन उदय, अभ्युदय, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया ई और यहाँ से मिल गया उ, ठीक है। यहाँ से ई और यहाँ से उ, और ई उ मिल करके क्या बन जाता है दोस्तों? यह बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, अभ्युदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा आयादी, ठीक है। तो ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। अब इसमें छांटना है आपको कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, स्वर संधि का इसमें ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी है स्वर संधि का उदाहरण। अगर इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, ठीक है। तो रत्न धन आकर इसका क्या होगा? विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है? ये तो स्वर संधि है और इसमें कौन सी संधि है? तो स्वर संधि में इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि याद रखिएगा, स्वर संधि में भी इसमें दीर्घ संधि है। अगर हम कहें, देखिए वागीश कौन सी संधि है? वाक धन ईश, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन ईश ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ये भी दिक धन अंबर, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। और ये हो जाएगा विसर्ग संधि, दु धन कर्म बराबर दुष्कर्म, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिए, व्यर्थ में ई और अ, देखिए इसमें राइट ऑप्शन इसका पहला है। ई और य वर्णों, ई और अ वर्णों की क्या हुई है? संधि हुई है। और ई और अ मिलकर के क्या बनाते हैं? य बनाते हैं। अर्थात यह कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। यण संधि है। ये भी याद रखिए कि ये कौन सी संधि है? यण संधि है। ई और अ मिल करके य बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो याद रखिए, तन्मय का सही संधि विच्छेद है तत् धन मय, ठीक है। तत् धन मय, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तत् धन मय। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, महोदय का सही संधि विच्छेद करना है हम लोगों को। तो इसका राइट ऑप्शन है महाधन उदय। इसका राइट ऑप्शन है महाधन उदय अर्थात महोदय, ठीक है। तो अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें भी कौन सी संधि है साथियों? गुण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अधन उ मिल के क्या बनाता है?
ओ बनाता है, ठीक है, इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिएगा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घोड़ा दौड़, ठीक है। कौन सा है? घोड़ा दौड़। अपने दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि इसका सही संधि विच्छेद अगर हमसे पूछ रहा है तो इसका सही संधि विच्छेद है घोड़ा दौड़, ठीक है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण चिन्ह जैसे आप लोग लगाते हैं किसी स्टेटमेंट को बताने के लिए, तो उसके शब्द को दे दिया है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिए इसका सही संधि विच्छेद है उत्धन हरण, यानी कि उत्धन हरण। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। ये भी याद रखिएगा कि इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद है तेजः धन मय। तेजः धन मय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, तेजः धन मय। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है विसर्ग संधि, ठीक है, याद रखिएगा इसमें है विसर्ग संधि। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो साथियों वो अब नॉर्मल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, ठीक है, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राकेश का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या होगा? तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देंगे कि राक धन ईस होगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, राकाधन ईस, ठीक है, राकाधन ईस। और ये कौन सी संधि है? तो ये है गुण संधि, ठीक है, ये है गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा साथियों निरोग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निधन रोग होगा, ठीक है, निधन रोग होगा। और अंत में बड़ी की मात्रा हो जाएगी निरोग, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है? तो ये है विसर्ग संधि, ठीक है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम भी क्या है? विसर्ग संधि है, निधन जन, ठीक है, निधन जन इसका विच्छेद होगा बराबर निर्जन होता है, ठीक है। तो ये है विसर्ग संधि। अब इसमें जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सारे के सारे एग्जाम में एकदम 100% आपको बता रहे हैं, इन्हीं में से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए इसका सही संधि विच्छेद है वातधन अनुकूल। वातधन अनुकूल इसका राइट ऑप्शन है वातधन अनुकूल बी। तो इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र। इसका राइट ऑप्शन है ब्रह्माधन अस्त्र, ये इसका राइट ऑप्शन सी है। और ये कौन सी संधि है? तो ये है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट ऑप्शन है उत्धन श्वास। उत्धन श्वास, ये इसका राइट ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, ये
कौन सी संधि है? तो याद रखिए ये व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। अगर आपको किसी वाक्य कोई शब्द है उसके अंत में कोई व्यंजन दिख जाए जो कि हलंत में हो, तो वो हमेशा क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है यण संधि। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमः धन ते। नमः धन ते, ऑप्शन नंबर डी नमः धन ते। और इसमें कौन सी संधि है? तो जब विसर्ग लग गया है तो याद रखिए ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है, विसर्ग संधि। हम वर्णमाला से लेकर के और हिंदी के जितने चैप्टर रहेंगे उन सारे के सारे चैप्टरों का प्रैक्टिस सेट ऐसे ही कराते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सारी की सारी वीडियो को देखिएगा आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पूछ रहा है संतोष का सही संधि विच्छेद है, संतोष का, तो इसका राइट ऑप्शन है समधन तोष। इसमें देखिए समधन तोष, ये है राइट ऑप्शन समधन तोष, ठीक है। अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। साथियों देखिए ये गलत है क्योंकि हलंत नहीं लगा, यहाँ पे ये है पहला ऑप्शन है समधन तोष, सॉरी इसके लिए पहला ऑप्शन है समधन तोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल कहाँ है? उत्धन ज्वल, तो ये ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है? तो ये है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो याद रखिए विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विश्वधन अमित्र। ये कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ संधि, ठीक है, ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके जितने सारे क्लास होंगे वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।